बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें अपने अपने शोबे के दो बड़े और नामवर लोगों ने ज्वाइन किया है। जो हमारी पहली मेहमान हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, शोबिज़ इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का, मॉडलिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम, वन एंड ओनली सना नवाज़। वेलकम टू द शो सना। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ 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 हैव अ सीट। और नाजरीन, जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो भी समा की दुनिया का, कवाली की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। लोग आते रहे जाते रहे, ये अपनी एक मुस्तकिल एक चाल से चलते रहे और ये कल भी कामयाब थे, ये आज भी कामयाब हैं। ये कल भी बहुत शौक़ से सुने जाते थे, ये आज भी बहुत शौक़ से सुने जाते हैं। कवाली की दुनिया में, समा की दुनिया में इनका एक अलग मकाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहतरम शेर मियां दास साहब, वेलकम टू द शो। जनाब अमन, सुर आ गए हैं। शाह जी, वैसे सना जी ने देख के लगता है कि बाहर आ गई, इन्ने फुल खिल गए। क्या बात। नहीं तो शेर मियां दास साहब को देख के नहीं लग रहा आपको बाहर आ? शेर मियां दास साहब ने देख के लग रहा है कि बाहर दे नाल आ गए। अच्छा भाई, आप दोनों से पहला सवाल तो ये बनता है कि आप दोनों की ताजगी का और फ्रेशनेस का क्या राज है? सना से शुरू करते हैं। ये आपकी आंखों का, आपके देखने का हुस्न है। बस ये कह सकते हैं। नहीं, बाकी आप दोनों बहुत अच्छे लगे। तुसी सर भाईजान, बस हैप्पी रहने आपको तो अच्छा, आप वो आदमी है हैप्पी, तो आप तो वो आदमी जिनको मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। और मैं हमेशा इसका एक ही राज होता है, जो किसी से जलता नहीं ना, वाह, तो उस पे कर्म होता है। अरे वाह, क्या बहुत आला। ऐ तो तुसी सच्ची मुच्ची सोने लग रहे हो ना। थोड़ा जा हुस्न हल्का भी हुंदा ना, इन्ना गजल लिख छड़ी सी। सना, आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मूवीज एक मेरी एक फिल्म आने वाली है, अमरो अयार बड़ी पे। हाँ, और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है। तो एक टाइम एक ये सीरियल करती हूँ बस। अभी एक मैंने प्रोजेक्ट किया, वो बहुत ही अच्छा आन पे चल रहा है। ठीक है। सवाल अना का था। वाह, क्या अच्छा नाम है, सवाल अना का था। हालांकि होना चाहिए था सवाल सना का। कितनी तकलीफ होती है सना नवाज़ को कि जब पाकिस्तान में देखती हैं आप फिल्में नहीं बन रही, जो आपके अंदर का आर्टिस्ट है, जो आपके अंदर का हुनर है, उस तरह से आपको मौका नहीं मिलता। प्लेस तो आप कर रही हैं, मगर वो जो एक सिल्वर स्क्रीन है वो उस तरह से नहीं। So far, बन ही नहीं रही ना। हाँ, बन ही नहीं रही बिल्कुल। फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ फ्यू प्रोजेक्ट्स, मैंने पीछे काफ़ी किए भी हैं। और अभी नहीं सना, जैसे अभी हर हफ्ते एक फिल्म लग रही है किसी की, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। मैं ये तो कह रहा हूँ, कितनी तकलीफ होती है आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट, अगर आप मुझसे पूछें तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड। एंड मैं ये कहूँगी, हाँ, अनफॉर्चुनेटली आने वालों के लिए वो चीज़ नहीं है। हम शायद उनमें से हैं जिन्होंने जो देखा, शायद हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है उनके पास वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि जो आजकल लड़कियां काम करती हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर ग्रूम। वी टुक लॉट ऑफ टाइम। हमने जब शुरुआत की थी तो शायद हमारी सराउंडिंग में ऐसी नहीं था कि जिसमें हम सीख के और फौरन हम ग्रूम हो जाते। इट टुक लॉट ऑफ टाइम कि अच्छा, गलतियाँ, शायद हमें लोगों ने गलतियों का मौका भी दिया। किस किस्म की गलतियाँ पसंद है सना को? किस किस्म की गलतियाँ? गलतियाँ हर किस्म की पसंद है। अच्छी बात, गलतियाँ तो होनी चाहिए। फिर बंदा ही क्या, इंसान ही क्या जिससे गलती ना हो। क्या बात। हाँ साहब, तानू गलतियाँ पसंद है? जी, मुझे भी पसंद है। इन्हें कुछ 4-5 गलतियाँ। ये प्रोसेस है जिंदगी का। द डे हमने ये अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मैं तो कर ही नहीं सकती या मुझे नहीं करनी, वो कहीं गलती ना हो जाए, इट मीन्स कि आपका वो सफ़र जो ग्रोइंग वाला था ना, वो रुक जाएगा। गलतियों के कुछ चेहरे भी होते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, ये सब अच्छी होती हैं। गलती तो गलती होती है, कभी कभी गलती की माफ़ी भी नहीं होती। किस गलती की आप समझती हैं माफ़ी नहीं है सना की ज़िंदगी में? प्लानिंग। अच्छा। हाँ, गलती वो होती है जो आप जानबूझ के ना करें और लाइक आप कर जाएं, लाइक आपको पता ही नहीं था कि उसका रिजल्ट क्या था। ठीक है।
लेकिन एक होती है वो गलती, उसको नहीं कहा जाता लेकिन फिर भी उसको गलती के जुमरे में डाल दिया कोई जाता है। नतीजा अच्छा नहीं आया तो आप कहते हैं कि भी ये हाँ, गलत हो लेकिन गया। एक होती है प्लानिंग, ठीक है। वो प्लानिंग की माफ़ी नहीं है। कितनी गलतियां आप जिंदगी में ऐसी थी जो प्लान्ड थी मगर उसका नतीजा आप ऐसा निकला कि आपने कहा गलत हो गया, और कितनी ऐसी थी जो वाकई गलत थी? आई एम नॉट प्लानर। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि हम सब इंसान पहले इंसान है, बहुत ज्यादा फिर प्लान नहीं हमारा करती नहीं, चीज़ों नो प्लानिंग। एक तवक्कुल होता है, वाह, ठीक वाह, है। अगर आपका तवक्कुल स्ट्रॉन्ग है ना, आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या बात। वो रास्ते ऐसे सीधे हो जाते हैं आपके ज़िंदगी के हर काम के। आगे मिलने वाला आपको जो मिलेगा वो आपको इज्जत दे देगा। आपने तो नहीं सोचा था कि मुझे ये होना चाहिए। हम जब सीनियर होते हैं ना, वी एक्सपेक्ट सो मच। अच्छा, मैं यही कहने जा रहा था। मैंने कहा मुझे आज लग रहा है कि सना बड़ी हो गई हैं। हमने आपको बहुत कई मरतबा इंटरव्यू किया, मगर इस मरतबा जो आप गुफ्तगू कर रही हैं उसमें ज़िंदगी का शऊर और तरह से झलक रहा है। बस आई थिंक वक्त और काफ़ी कुछ सिखाया ज़िंदगी ने। वक्त नहीं सिखाता, एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे ज़िंदगी के इवेंट्स होते हैं जिसको वाक़ियात होते हैं जो आप ही को नहीं चेंज करते, डीएनए चेंज कर देते हैं। अच्छा, इंसान ही बदल देते हैं, आप कुछ और इंसान बन जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या बात। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस या कोई भी ऐसा वाक़या उसकी क्या शिद्दत होगी कि वो इंसान की ज़िंदगी, जीते जागते इंसान का डीएनए चेंज कर दे। हाँ, अब वो इंसान ही नहीं रहते। लेकिन फिर इंसान कभी कभी उस पर हम- इंसान को ढूंढता है जो बदल गया होता है अपने अंदर। नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में, और ये बड़ी ब्लेसिंग है। इवन डे वन से गलतियाँ भी बहुत हुई काम में, और शुरू से क्योंकि हमें शायद वो उस्ताद मिले या वो एनवायरनमेंट मिला जहाँ पर हमें सीखने का शौक भी था। वाह। बहुत पैसे नहीं मिलते थे लेकिन शाबाश बहुत मिलती थी। ख्याल तो ये है आपके बारे में कि आप बहुत बहुत करोड़ापति हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं कह रही हूँ जब एक्टर काम स्टार्ट करता है उस तो वक्त शुरू में नहीं मिलते थे। उसको जो है वो काम जब कर रहा होता है ना, जब सीख रहा होता है, तो वो जो उससे पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट शाबाश होती है। सर आप बताएं। लेकिन खासा पैसे भी जरूरी ने, दसो तो सही। देखो, देखिए वो तो इम्पोर्टेंट है। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਗਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 100 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ, ਕੁਆਲੀ ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? खान साहब देखो खोली वो नहीं भी तो 100 वाली खोली। वो भी तो एप्रिसिएशन है ना। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 50 तो भी किसी दी खोली। किसी शो में आपने परफॉर्म किया और बहुत ही आला यानी कि गाया, रच गया माहौल, रच गया सारे माहौल सुर ही सुर बिखर गए। पर जी ना जमीन इर्द गिर्द दी वो खाली है, नजर आ रही है। तो कैसी फीलिंग होती है? बहुत बुरी फीलिंग। फिर दूसरा ना एडवांस भी भुल जाता। क्योंकि इस करके कट लिया होता है कि खान साहब तो हो जाएंगे। एडवांस तो पूरा ले आता, लेकिन जब तक जिस तरह नहीं, बाद लोग राजी कर लेते हैं ना, खान साहब ये रख लें आप, बहुत बड़े बड़ा बड़ा नहीं शानदार नहीं होगा। वो दिलों ले जाते। खान साहब को याद पड़ता है जिंदगी में सबसे ज्यादा किहड़े प्रोग्राम में? किहड़े प्रोग्राम च की होया है? तुसी समझ गए हो की होया? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब हर प्रोग्राम में अल्लाह पाक की नहीं वो तो एक होता है ना कि बिल्कुल ही यानी कि तुसी गए हो तो जी कनाडा करोड़ापति होके निकले हो। कनाडा में, अच्छा, टोरंटो में मेरा शो था, वाह। तो मुझे भी नहीं पता था भी इतने पैसे हो जाएंगे। कितने हो गए थे खान साहब? पाकिस्तान का कोई घबरा गए सन कि की हो गया। घबरा के मैं फोन नहीं कर ली। तो पाकिस्तानी को तकरीबन 2 करोड़ था वो। अच्छा, वाह। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। 50,000 ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, 50,000 ਇੱਕ ਨੂੰ, 12 ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ। अच्छा 50 ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। देखो अमीर मैं होया तो फिक्र उन्हें पे है। और हिसाब कितना खराब है, बहुत ज्यादा यानी कि खराब। 50,000 वो तो करोड़ों की गल कर रहे हैं, 50,000। बिकॉज ही इज आल्सो कवाल। ਯੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। माशाल्लाह। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ रिश्ते में लूट लिया किसी ने? जी बिल्कुल हुआ, बल्कि मेरे साथ तो बड़ा आसान हुआ इस तरह। अच्छा। मुझे अपना गोली लगी इधर। अरे हाँ जी, फैसलाबाद में, ये 2 साल पहले की बात है।
और ये लूटना उठना चाह रहे थे? ये लूटना मुड़ना चाह रहे हैं और वो उन्होंने सीधा फायर में सीधा लगाया इधर। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो कोई यानी कि जैसे आप लोगों ने, आदमी कोशिश करता है कि थोड़ा सा आगे से रेजिस्ट करता है, ऐसे ही है? नहीं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अगर वो कहते कि पैसे चाहिए हाँ। तो मैं कहना से ले जाओ। हाँ। पता नहीं उन्होंने मैंने मारना सी किसी से हुआ इस तरह में। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की, सीधा इधर मुझे गोली लगी। होता है ऐसा, तो ये सही फरमा रहे हैं। तुम सुबह सुबह निकलिया कर हैं तेरे, बल्कि तू भावें रात में निकलिया, तेरे को तो हुंदा ही कुछ नहीं। खान साहब आज ना पूरे पूरे फॉर्म च ने सर। हाँ, तुम्हें खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा अपने नहीं आप को। नहीं, साढ़े लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम ने। ये तो रात की महफिल अच्छी हो रही है, इसलिए जुगता निकल रही है। नींदर च भी जुगता कर रहे। कुछ चेहरे ऐसे होंगे ना देख के भी जुगता आती है। अरे सुभान माशाल्लाह, ऐसा चेहरा नहा के भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा खान साहब, ये बड़ा एक तकलीफ दे और गैर मामूली वाक़या है। मैं चाहूँगा वो क्या कैफियत थी इंसान जब इस किस्म के प्रोसेस से गुजरे, पता नहीं होता कि भी अब बचेगा नहीं बचेगा, इतनी शोहरत, इतना पैसा, और आप यंग हैं माशाल्लाह, फैमिली है। अगर आप शेयर कर सकें कि क्या उस वक्त आपके जहन में था? बस उस वक्त ये कि अल्लाह की ज़ात को बंदा याद करता है, परवरदिगार से माफ़ी मांगता है, ठीक है। और मेरे साथ मेरा बेटा था। साथ था बेटा? साथ मेरा बेटा था। गॉड, उस बच्चे के लिए कितना ट्रॉमा होगा। तो उसको मैं हौसला दे रहा था, वो मुझे हौसला दे रहा था। वो तो बच्चा तो बिल्कुल। हाँ जी, वो गाड़ी चला रहा था, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, फोन भी कर रहा था। सफ़र था वहाँ से? 10 से 15 मिनट का था सफ़र। वो तो आपको लगा होगा हाँ, 1500 साल ऐसे ही है। बस बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती, लेकिन सिर्फ जो ज़हन में आया वो अल्लाह की ज़ात और मौला पंजतन पाक। अल्लाह, ये मैं सही कह रहा हूँ। हाँ। मैंने पाक बीबी के नाम लेके अर्ज़ की, तो मैंने कहा आपके दर से तो कोई खाली नहीं आता। हाय हाय हाय। जिनकी खातिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते हैं, उनका दर कैसा होगा। तो उनको मैंने अर्ज़ की, आप तो आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा के लिए अपनी चादर जो है वो सुभान अल्लाह। तो बस उन्हीं का वास्ता देके, तो बस ऐसे ही फिर लगा किसी ने मुझे आगोश में ले लिया, अल्लाह और फिर ठीक हो गया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इतने करीब से जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मौत को आपने देखा, ऐसे ही है ना? ऐसे जी। तो फिर क्या उसके बाद क्या तब्दीली आई आपके रवैये में जिंदगी? अच्छा, तब्दीली इसलिए नहीं आई। 2-3 रवैये होते हैं खान साहब। मैं बताता कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, बाबर बयश कोश के आलम दोबारा नीस्त, ठीक है ना। कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं कि भाई जिंदगी तो पता नहीं अब है कि नहीं, सो हर उल्टा सीधा काम करो। नहीं। कुछ बिल्कुल और राह पे चले जाते हैं कि शुरू से ही जो कहते हैं जिसको ठोकर लगे उसको पता होता है तकलीफ क्या होती है। तो वो मैंने बर्दाश्त की हुई है 1996 से, जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ कवाली की फील्ड में। पहले मैं उस्ताद बदर मियां खान साहब बड़े भाई उनके साथ था। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पता चला तकलीफ़ें क्या होती हैं। वो सारी तकलीफ़ें मैंने वो 3-4 साल में अच्छा सह ली थी। अच्छा, उसके बाद फिर डाउन टू अर्थ जो है ना, वो मैंने रहना शुरू कर दिया। वो आप हमेशा ये तो खैर ठीक है दुरुस्त जी। करें आप। अच्छा, उसमें मेरे बेटे मेरे से जो सीखा है, शायद मौसीकी इतनी ना सीखी हो, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना वो सीखा है। हाँ नहीं, इनकी सारी तो आपकी और बहुत ओरिजिनल इनकी सारी सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना, भूख लगी हुई रोटी नहीं है। हाँ दाई के पास जा रहा हूँ तो खड़ा हो गया हूँ कि उधार रोटी मांगनी। वाकई जी। ओए तो सब इस जब उठ नौयत जाएंगे की मसाइल। तो फिर मैं मांगूंगा। सॉरी। किताबों में तो यही लिखा है कि भाई गोली का जख्म तलवार का जख्म इतना तकलीफ नहीं देता जितना बातों का देता है। तो इसे वाकई खा के देखी। दसो नहीं, वही बात मैं करना चाहता हूँ। जो जिस्मानी तकलीफ जिस तरह आप ये कर रहे हैं, तलवार गोली, तकलीफ तो होती है। देखिए इंसान नहीं, गल दी ज़्यादा तकलीफ है। गल जो बात की तकलीफ होती है, जो वक्त इंसान देखता है, जो गल दी तकलीफ ज़्यादा है कि गोली दी? बात की ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, ये वो कह रहे हैं जिन्हें गोली खा दी है तो गला भी खा जी, दिया। जी। कौन सा ऐसा रोल या ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सोचती हो कि ये नहीं करना चाहिए था, काश ये यूट्यूब से भी डिलीट हो जाए किस तरह से? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। वो मेरे काम का हिस्सा था। और कुछ अच्छा या बुरा, जैसे मैंने आपको कहा, गलती ओन करती हूँ मैं। तो इट्स ओके। अगर कुछ ऐसा था जो लोगों को नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा भी तो किया है ना काम। ठीक है। और जितने भी एक्टर्स या जितने भी आप देख लें, सबके 100% तो चीज़ें सही नहीं होती। हाँ, ऐसे ही है, सबके साथ ऐसे ही है। कोई आपकी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको देखने के बाद लगता है यार ये सही नहीं है। और कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा आपके दिल के नज़दीक है तो आप कहते हैं ये बहुत अच्छा था?
ये दिल आपका हुआ, रेशमा, घर कब आओगे, हाँ रेशमा में तो बहुत ही आला बहुत आपका किरदार। अच्छी मेरी बहुत फिल्में आला रही हैं। किरदार। और अभी रिसेंटली रॉन्ग नंबर 2 भी की थी, हाँ, उसमें yes, comedy हसन था। वाली, हाँ। हसन हाँ। वाली, प्लस अभी एक मेरी आ रही है जिसमें बल्कि वो मेरा गाना आप ही पे शायद पिक्चराइज हुआ है। आई थिंक सो। हाँ हाँ, यस 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 हाँ। यस, जिंद सा। जी अच्छा गाना था, बड़ा प्यारा। थैंक यू। आप पे और यासिर पे ना? जी बिल्कुल, यस वो यस। क्योंकि उसके थोड़ा सैड सा हाँ, पोर्शन था yes। तो उसमें ना खालिद तुसी हुस्न परस्त हो? जी। अच्छा, किस किस्म दा हुस्न तानू अच्छा लगदा है? सवाल मुकड़ भी नहीं देता। सिंध में मुखालिफ विच नैन नक्श अच्छे हो, नैन नक्श अच्छे। कलर अच्छा हो, वाह, और देखने में कैसा कलर आपको अच्छा? जो कि कलर तो सारे ही अच्छे हैं। जिस तरह सेम लाइक यू, अरे वाइट कलर। बड़ी नवाजी गाना। की गल ठहराई उन्होंने। परस्त हूँ मैं बिल्कुल, वाह। और होना भी चाहिए। खान साहब कैसे नैन नक्शे में थे, मतलब ऐसे तो नहीं होने प्लीज चाहिए। यार ठहर जा। नैन नक्शे की गल आई तो परे हो जा। स्टे विद अस, स्टे विद अस। खान साहब जनाब आज बड़े मूड में हैं और सना से तो बातें करके हमेशा ही अच्छा लगता है, लोगों को सुन के अच्छा लगता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सना नवाज एंड वन एंड ओनली मोहतरम शेरमी अदा साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शेरमी अदा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सना नवाज साहिबा। और नजफ़ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। तो आप दोनों तैयार हैं? जहानत का सबूत तो आप तैयार दोनों ने होना दे हूँ, ही आपने दी। तो पूछ ही लेना है फिर तो ठीक है। तो बढ़ते हैं पहली की तरफ। सना और खान साहब, सना किस हीरो के साथ पूरी दुनिया में जो हीरोज़ हैं मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आपको काम करने का शौक़ है? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, वाह। तो आपकी ख्वाहिश है कि बुर्ज खलीफा से ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग करती हुई आप नीचे आ रही हैं? आपको शायद पता है कि मैं बाइकर भी हूँ। वन व्हीलिंग है ना शुरू की थी सर। हार्ले डेविडसन की बात हो रही है। वाकई? अच्छा, मैं सीडी इट्स अ 70 ह्यूज बाइक। वो आप हैंडल कर लेती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट। वेरी गुड। और नहीं, मतलब ये वो- शौक मेरा अभी नहीं है। ये शौक तो मैं 11 साल की उम्र से है। लाइक मैं जब काम भी नहीं करती थी, लाइक मैं तब से मैं चला रही हूँ। 70 से स्टार्ट की थी। 1970 से चला रही हैं जी आप? 1970। ठीक है, आई डोंट माइंड। तो ये तो आपकी उम्र का मामला बहुत वो हो जाएगा बहुत लोगों के लिए। ट्रिकी है, बहुत। आई एम अ वैम्पायर। तो शुरू में आपने CD 70 चलानी शुरू की और फिर हार्ले डेविडसन पे आप आ गई। हार्ले डेविडसन तो मैंने अब भी जो है अपनी मतलब ली थी, बल्कि अब पहले शुरू मैंने किया 883, हाँ, उसके बाद मैंने लिया जो सबसे मतलब बड़ी बाइक है जिसे हाँ। पाकिस्तान में किसी लड़की ने नहीं चलाया, लाइक अच्छा। किसी फीमेल ने उसको ड्राइव नहीं किया। अच्छा, एंड दैट वाज फैट बॉब हार्ले वेरी डेविडसन गुड, की है। वेरी गुड यार, ये तो बहुत काबिल तहसीन ये बात। शायद हाँ कम लोगों को पता है। हाँ, अच्छा, मैंने रिसेंटली एक सीरीज की है बानो बाइक वाली। उसमें बाइक की ही स्टोरी है और मैंने बाइक चलाई है और अभी वो ऑन एयर नहीं हुई। बानो बाइक वाली। बानो बाइक वाली। और बहुत उसकी बेसिकली वो मैसेज ये था लोगों के लिए कि लोग समझते हैं कि अगर औरत बाइक चलाए जी, तो मतलब या तो वो शौक और शशके के लिए या कोई ऐसा Even मैं नहीं, आपको ये बताऊं- ज़रूरत है। जी जी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब लाहौर में मैं देखता हूँ कि कुछ खवातीन जो हैं वो चलाती, वो लोग उसको जनाब गली की नुक्कड़ तक छोड़ के आते। मेरे हिसाब से ये एक ज़रूरत है और लड़कियों को इसमें मोक ना किया जाए, उनको टोका ना जाए, जी। उनको प्रमोट करें, उनको थोड़ा इनकरेज अप्रिशिएट करें, appreciate इनकरेज करें, बिल्कुल। क्योंकि और ये करें कि खुदा के लिए उनको जाने दें, जैसे मर्द चला रहे हैं, लड़के चला रहे हैं, उसी तरह वो हाँ, भी उसी चला रही तरह है देखिए ना, बाइक। ये तो एक एडे शरारती ने नहीं भी ठीक करनी होती तो कहते हैं बाजी मैं मैकेनिक। मैं एक वाक़या थोड़ा सा शेयर करता हूँ, इनकी बात को बढ़ाता हूँ कि ग्रीस में गया तो वहाँ पे बीच थे। मैंने कहा चले भी बीच पे चले। तो मैंने लड़के से सवाल किया, वो जो मेरे साथ था, मैंने कहा यार इतनी गोरियां हैं, लड़कियां हैं, तो आप क्यों नहीं देखते? तो मुझे कहने लगा हम इनको इंसान समझते हैं सिर्फ, जिस तरह सना जी हैं, ये बैठी हैं। तो अगर हम किसी को इंसान देखेंगे ना, अल्लाह की बनाई है, अच्छा तो आपके जहन में ये चीज़ कभी आएगी नहीं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ
लोग जो लड़कियों को एंड तक छोड़ने आते हाँ, हैं वही इनका बात है। दिमाग अच्छा हो जाए कि ये इंसान है। बस जब आप किसी को इंसान समझेंगे तो बात ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। वो करना पैंदा है। टॉम क्रूज के साथ आपको फिल्म जनाब मिल गई है? नहीं मिली कोई नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता जी दिया। जी हाँ, हम मतलब तसव्वुर कीजिए कि होगी Hypothetical। और आपको किसी हासिद ने एक तहखाने में बंद कर दिया है ताकि आप शूट पे ना पहुंच सकें, और टॉम क्रूज जो हैं वो एंजेलिना जूली को या किसी और को कास्ट कर लें। ठीक है। और खान साहब ਤੁਹਾਡਾ यानी कि सब तो पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मास्टर अब्दुल्ला साहब। ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? क्योंकि जिन्होंने मैं पसंद करना तो ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਾਸਿਦ ਕਬਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। अच्छा जो भी कवाली उन्होंने तैयार की थी ਤੁਹਾਡੇ ठीक है जी। और दो रस्ते ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आप दोनों के पास। एक रस्ते में एक भूखा भेड़िया है जो कि कई हफ्तों से भूखा है, और दूसरा रास्ता जो है उसमें एसिड है, यानी कि पूरे फर्श पे तेज़ाब जो है वो बिखरा हुआ है। कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे कि निकल सके और आप टॉम क्रूज के साथ शूट कर सकें, आप मास्टर अब्दुल्ला साहब का गाना जो है वो गा सकें? मैं बता दूं ताकि फिर आराम से मुझे बता दें। मैं तो निकलूंगी नहीं। क्यों? नहीं मुझे इतनी कोई मुसीबत नहीं। ये डर रहेगा टॉम क्रूज। अच्छा, अब मसला ये ना कि आपको इसलिए भी निकलना पड़ेगा कि खाने पीने का कोई सामान ज़्यादा नहीं है, एक तो दिन फिर का है। भेड़िया से मुकाबला कर लूंगी। भेड़िया से मुकाबला वो निकल जाएंगे आप भेड़िया? जी भूखा ऐसे है? इतने भेड़ियों को वैसे हम मुकाबला कर लेते हैं, हमसे पूछ रहे हैं आप। बड़ा अगर आसान तरीका है वैसे। जी जी दसो। भेड़िए को गोश्त डाल के खुद निकल जाए बंदा। ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਖਾਂਦਾ। ये हो सकता है कि वो जो मिशन है ना जी उसको उससे डराया जा सकता है भेड़िए को। खान साहब क्या बात है। सुभान अल्लाह। ਜੀਏ ਆਪ। बैग ਹੁੰਦਾ तो ਤੁਹਾਡੀ खिदमत जी पेश कर देंगे। तो है लाओ। नहीं। बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। Who can shave 25 times a day but still have a beard? कौन है जो 25 मरतबा दिन में शेव करता है और उसके बावजूद भी उसकी दाढ़ी है? दाढ़ी ओहो। बहुत सख्त बाल नहीं यार वैसे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा खान साहब। ये दे, एक बैग और खान साहब ताड़े लेंगे। क्या जवाब होना चाहिए इसका? No clue। शेव 25 टाइम्स अ डे 25 टाइम शेव करता है और खुद उसकी है। हाँ जी। फिर भी दाढ़ी है। फिर हाँ भी जी। शेव का कोई मतलब कुछ और होगा। चोर की दाढ़ी। नहीं, चोर की दाढ़ी नहीं, आप हिंट पूछ सकती हैं। अच्छा तो हिंट बताइए। मतलब शेव कम ज्यादा भी कर सकता है, हो सकता है 20 मरतबा करता हो सकता है 30 मरतबा करता हो। क्या कभी चीज़? अच्छा दिन उसका गुजरे तो वो 70-60 टाइम्स भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं होता। चांद रात उसकी मतलब मतलब सिस्टम ही उसका और होता है, टाइम ही नहीं मिलता उसको। अच्छी रात होती है उसकी। टाइम ही नहीं मिलता। साई। ये तकरीबन चीटिंग कराई है इसने आपको। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। सना जी, आप कल भी हीरोइन थी, आज भी हीरोइन है। आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? बेटा अब तो रोटी खाती ना तो सेहत होनी। बस बेटे चक्की का आटा ही नहीं खाती। हाँ वाह वाह। वैसे जिम शिम करती हैं आपकी? नहीं ऑफ कोर्स आई डू जिम। मैं करती तो करती हूँ। हाँ साहब, तुझे जिम कर दे। जी मैं करता हाँ जी कर देने। बाजा चुक के इतने रख देता, इतने चुक के इतने रख देता तो क्या लगे पुरबाश। बहुत हो गया। ये भी जिम करता है। कुआलन दे पैसे उथे चुक के जेब च पा ला। जी मेरा अल्लाह के हुक्म से जब मैं उठता हूँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो सबसे जो मेरी दोस्ती है वो मेरे ट्रैक सूट से और जॉगर से है। वाह।
तो मैंने वॉक करनी होती है। उसके बाद फिर शाम को बस एक टाइम में जो स्टीम होता है, ठीक है, बस चिकन वो लेता हूँ, या ग्रिल मछली, वाह बस ये मैं इसलिए मैं वाह। तो फिटनेस का बहुत ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर मियाँ दाद साहब, कभी आपको किसी ने कहा कि जावेद मियाँ दाद, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपका चक्का आज भी याद है? भी बिल्कुल इस तरह लोग सवाल करते हैं कि जी शेर मियाँ दाद साहब, ये जावेद मियाँ दाद साहब आपके क्या लगते हैं? हाँ, क्योंकि मियाँ दाद दो ही थी ना, बदर मियाँ दाद, जी फिर जी आप मियाँ दाद और हमारे वो जी, मियाँ दाद। हमारे हीरो हैं वो तो, मियाँ दाद क्या क्या बात है। क्या ग्रेट, मियाँ दाद साहब जावेद मियाँ दाद। बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत कुछ दिया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सना जी, आप बड़ी खूबसूरत हाइट के मालिक हैं, तो घर के पंखे तो खड़े खड़े साफ कर लेती होंगी। हाँ, ज़रूरत पड़े तो कर भी लेती हूँ। कर भी लेती हैं। घर के काम काज वैसे कर लेती हैं छोटे मोटे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं? करती हैं, क्यों नहीं? खादर तुसी कर दे हो, कर दे काम काज? जी यही कर देने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मटर आप कट देने। अखा में काट लेना। ये चीज़ें सीखने से भी आती हैं। और मैं फॉरेन में था, स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, तो अपार्टमेंट में दिया हुआ था, मेरे साथ एक रिदम वाला था। बर्तनों में खाना तो खा लिया, अब दोनों सोच रहे हैं कि धोना किसने, लेकिन पहल मैंने की हमेशा। और मैंने उसका भी बर्तन मैंने अच्छा, मुझे लगा आपने कहा होगा कि तू जरा बर्तन धो, मैं जरा बीज तो हो गया। शादी थोड़े तो बीच ही फिर खासा कोई लोकल वाकया कोई नहीं है। ग्रीस, जिनीवा, इत्थे केड़ा वाकया है, कनाडा। इत्थे घर है तो बस कुआली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पब्लिक के। सना मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अब तक काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया है, इनमें से कितने एक्टर्स ने आपको प्रपोज किया है? अच्छा सवाल, वाह। ये अम्मी अब्बू टाइप वाला सवाल है ना। तानू खान साहब, कभी किसी ने प्रपोज किया? बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कभी आपका भी दिल चाहा कि इस प्रपोजल को? मेरा हर accept कर प्रपोजल लिया तो दिल कर दस। जी, बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। मेरा शेर मियाँ दाद साहब से ये सवाल है कि आप फंक्शन के लाखों रुपए लेते हैं और अपने म्यूजिशियन को चंद पैसे देकर तनख्वाह देते हैं और कहते हैं कि तू ताली ठीक नहीं बजाई, ऐ भी तेरे लिए ज़्यादा है। मैं कहा भाई दा आखिरी वेले दा मुंह बन्या लगदा। हाले उन्हें बड़े करने से सवाल जो इत्थों ना बने। अच्छा खान साहब, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये अमूमन जो सिंगर्स हैं उन सब पे ये एतराज़ आता है अच्छा, ठीक कि भाई खुद तो बहुत कमाते हैं, अच्छी बात है और कमाएं, मगर अपने म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा कम देते हैं। कुछ तो देना चाहिए। अब ये दौर नहीं, अब ये दौर नहीं, अब ये दौर नहीं। अब तो लोग जो हमारे हमनवा, मैं तो उनको कहता हूँ तुम नवा। हाँ, तो वो नाइट्स का सिलसिला है। अच्छा, कि जी कोई हारमोनियम वाला, तो उसको अगर हमने हायर करना है तो वो कहता है जी मेरी डिमांड ये है कि मैं नाइट का 20,000 लूँगा, 30 लूँगा, 25 लूँगा। ठीक है, तो वो बात खत्म हो गई। काटते होगे ना खान साहब, एक पासे यानी कि ਲੱਖਾਂ रुपए तुसी लै रहे हो, उत्तों भी हो रहे ने, जी, और सिर्फ 25,000 हारमोनियम वाले दा नहीं, वो सिर्फ नहीं ना, अगर उतो बारिश हो जाए फिर ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ 25 लेकिन खान साहब तुसी नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि एक पासे ਲੱਖਾਂ करोड़ा रुपया, एक पासे 25,000। देखिए, जिस तरह मुझे कोई कास्ट करता है या मुझे रिकॉर्ड करता है एक गाने के लिए, मैं कहता हूँ मेरी डिमांड ये है, तो फिर मुझे नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी वाला कितने कमा रहा है। अच्छा, तो मैंने तो अपनी डिमांड ले ली ना। ठीक, चले, आप चूँकि एक सेंसिटिव आदमी भी हैं, वैसे आप समझते हैं कि थोड़ा सा मुआवजा इनका और बेहतर होना चाहिए? तो मंगलैंड में दे दें। मेरे साथ जो टीम पहले थी, अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम मेरे साथ है। और जब भी वो मुझे कहते हैं, अल्लाह की ज़ात जानती कि खान साहब हम बढ़ा दें, तो मैं फॉरेन सेक्रेटरी को कहता हूँ इनको बढ़ा दें। ठीक है, आप ख्याल करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो खान साहब जो ऊपर से पैसे होते हैं, इसमें भी शरीक होते हैं म्यूजिशियंस या नहीं? मैं सारा कुछ दस दूँगा, इन्होंने मेरे नाल आ जाना। अगले सवाल की तरफ। शेर मियाँ दाद साहब, हम आपको पिछले 30 सालों से देख रहे हैं, आज भी आप 30 साल के लग रहे हैं, इसका क्या राज है?
हमें उस हकीम का एड्रेस ही बता दें। क्या कहना है? एड्रेस तो मैं बता दूं, तुसी दवाई कोई होर लैन चली जानी। थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सना नवाज़, हमारे साथ मौजूद हैं शेरमी अदास साहब, और हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। सना, को ज़िंदगी में कोई रिग्रेट? नहीं, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट है? कोई नहीं, अफसोस, कसक होता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर शेयर करना चाहो तो इस बात का कि हम सारे इकट्ठे क्यों नहीं हैं, यानी कि आप अपना ख़ानदान, अपने फैमिली जिस तरह से हम लाइक राहत फ़तेह अली भाई है, हाँ, आपको पता है मेरा कज़न है जी, हम एक ही दादा की औलाद हैं, नुसरत फ़तेह अली, तो हम इकट्ठे होना चाहिए हमें। ये होता है दिल में मेरे कि यार हम, यानी क्या फ़ायदा कि जो पराए लोग हैं वो हमारे पास हैं, जो हम अपने हैं कभी ईद पे भी नहीं मिले, या ये मेरे दिल में है कि सब हम इकट्ठे बैठे हैं, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, बहुत सारी यादें मुश्तरका होती है ना, ठीक है। खानदान क्योंकि मेरे जब वालिद साहब थे उस्ताद मियां दाद खान साहब, और फिर नुसरत फ़तेह अली भाई हमारे घर आया, पाक पदन आया करते थे, हम फैसलाबाद जाना। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब से और आपके वालिद साहब का आपस में क्या रिश्ता था? मेरे जो नुसरत फ़तेह अली खान, ही वाज माई फर्स्ट कज़न। अच्छा, आपके? मेरे। और जो उनके वालिद थे, मेरे वालिद साहब उनका मामू भी लगता है। ठीक है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई बात जो आपको याद आती हो? लाहौर पायलट होटल में वो हाँ, कवाली पढ़ रहे थे, तो एक था दाता उच्ची शान वाले तेरा बुआ नहीं छेड़। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, अच्छा, मैंने उनसे कहा कि जब आपने पाक पदन आना ना भाई, कहते हाँ, तो मैंने कहा ये कवाली मुझे सुनानी है आपने। कहते अच्छा जब भी आएंगे, क्योंकि वो बाबा जी का उर्स जब लगता था, ठीक है, तो आते थे। हाँ साहब आते थे। अच्छा आए हैं तो अब मेरे वही दिल में चल रहे हैं, तो हाथ मैंने पकड़ा, बड़े नरम हाथ थे उनके, फिर बैठ जाना। और मेरा काम क्या था, वो जब बैठते थे आगे हारमोनियम उठा के उनके आगे सुनाए, तो हंसते थे, इस तरह बैठ के हंसते थे। और यार साथ ले लें, मैं नहीं पाया, कुछ नई चीज़ सुनाओ। दरबार पे चले गए, अब वो कवाली शुरू हुई, पहले नाज शरीफ है, फिर कसीदा, फिर इस तरह। तो अब मैं इधर ही बैठा जिस तरह सना जी बैठी हैं, तो मैंने इशारा कर रहा हूँ कि मेरे वाली कवाली सुनाओ, तो वो भूल गए। हाँ, अच्छा, फरमाइश भूल गए। और भूल गए भी क्या है ये था, तो मैं नाराज़ होके ना उठने लगा हूँ। हमारी बेतकल्लफ़ी, ठीक है, हाँ, मोहब्बत थी, बड़े थे हमारे, अजीज़ थे। मैं कहा अच्छा भाजन इजाज़त दो, तुझे तो नहीं सुनानी। तो बैठ जा। मैं बैठ गया। केड़ी मैं कही वो पायलट होटल जो सिर्फ पड़ी सी, दाता अली हजवेरी उच्ची शान वाले तेरा बुआ नहीं छड़ना। अच्छा, तो भाई फरख अली जेड़े रात दे वाले ने, वो हुण बाजा बजा रहे ने, अपनी लगन च लगे ने, तो खान साहब ने बाजा इस रात हाथ रखा, उस पर रोक दिया, यार जेड़ा ऐ कह रहा है ना, वो सुनाओ। तो मैनू ना गुस्से च कह रहे, हाँ जी की, मैं कहा जी वही वो पायलट होटल। अच्छा, खैर समझ गया। यानी कि उनका बड़ापन ये था कि उन्होंने ये नहीं देखा मैं पब्लिक क्या कहेगी, या मैं अपने एक माइंड से ये मुझे क्या फरमाइश, और मैं नुसरत फ़तेह अली खान। ठीक है। अच्छा, जब वो चीज़ शुरू की तो उन्होंने बाबा साहब का नाम लेके शुरू की, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया नाम। आप बिलीव करें, इतना पैसा हुआ, इतनी ऑनर हुई, तो हंस के मुझे ना गले से लगाया, कहता यार चंगा कहता तो मैंने याद किया। और कोई बात आपको याद आती है ऐसी, कुछ गुफ्ता या कोई वाक़या जी? बड़े हैं, लोगों तक पहुंचना चाहिए, बड़े ऐसे वाक़यात हैं। कुछ जुगतबाज भी साथ होते थे। तो एक दिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बैठक में ना, लसूड़ी शाह बाबा जी दरबार जंग बाज़ार में उनका घर था, तो वहाँ सारे बैठे हुए थे। मास्टर अब्दुल्ला साहब आए, ठीक है, तो उस वक्त वो ना बीमार थे, कुछ अलील थे, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के उनका सांस फूला हुआ, तो वो आके बैठ गए। तो वो माडो खान साहब थे और सादिक रियानी, तो वो कहने लगे खान साहब इनका तारफ़ करवाएं। उन्होंने कहा ये मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं, कश्मीर वाले। वहाँ के जो सियासतदान। नहीं मास्टर साहब ये कश्मीर वाले नहीं, मास्टर अब्दुल्ला साहब ने इन्हों की तरज नहीं रलती। कहता जी इन्हें तो साह नहीं रल रहे। यानी कि
उसी वक्त जवाब अच्छा हंसी भी आ रही है, उसके बाद गाना शुरू हुआ तो क्लासिकल ऐसा शुरू हो गया, ठीक है, खाना आया तो वो भी, ये एक दौर महफिलें थी जो अब नहीं है। अब सिर्फ नुमाइश है, गाड़ी किसके पास अच्छी है, सिर्फ पैकिंग है, मोबाइल किसका महंगा ऊपर से है, बहुत अच्छा होना चाहिए भले अंदर कुर्ता किसका अच्छा है। हाँ सबको गल जड़ी ज़मीर नू मलामत करती रहे कि यार शेर मियां दाद गलत हो गया सी मेरे। जी पहले तो कभी सुर गलत हो जाए तो सारी रात नींद नहीं आती, वाकई सच क्योंकि ये देखे मैं 2 घंटे भी गाऊँ, एक सुर कहीं भी गलत लग गया वो होगा पूरी, हालांकि आप ना भी कहें लेकिन मुझे तो पता होगा ना, ये होता है ज़मीर, इसमें ये नहीं जाएगी बात कि मैंने फलां शो किया था उसमें मैं बेसुरा हो गया था, एक ये चीज़। दूसरी कभी भी कोई बैगर जिसको मैं इग्नोर करके गुजर जाऊँ वो मुझे रहता, मैं पीछे आ जाता हूँ, ये अल्लाह की ज़ात जानती। हाँ साहब, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको इतना उदास जज्बाती कर देती हो, कोई ऐसा वाक़या कि जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए आंसू ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता हो, सिर्फ एक वाक़या ज़िंदगी का ऐसा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बिछोड़ा, जुदाई, कोई गल? कोई बिछोड़ा नहीं, कोई जुदाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वक्त एक ऐसी चीज़ है कि वो जो मुझे याद आता है तो फिर मुझे आंसू आते हैं। अच्छा वो वक्त जो गुर्बत का हो, अच्छा स्ट्रगल का हो, अच्छा वो आपको, अच्छा मैं उस गुर्बत को याद करके नहीं रोता, बिलीव करें मैं अल्लाह के करम को याद करके रोता। अच्छा अच्छा, वो मुझे बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है कि मेरे पास ऐसे था जी, अब देख उसने मुझे क्या कुछ अता बस ये याद, और इस रहमत पे रोना आता है मुझे कि अल्लाह तेरी रहमत कितनी बड़ी है। सना आपकी कभी आंखें अश्कबार हो जाती हूँ, कोई होता ना तन्हाई में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इस वजह से जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो जाता हो? कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, और जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ आपको कभी रिमाइंड कराती है, आप कहीं जाते हैं, और जैसे मैं अक्सर अगर ये इससे एसोसिएट करूं तो कभी कभी नए आर्टिस्टों को जब देखती हूँ या लड़कियों को स्ट्रगल करता देखती हूँ तो आई ट्राई टू हेल्प देम जितना भी मेरी अपनी कैपेसिटी में होता है। उसकी वजह यह है कि मैं उनको ये कहती हूँ मैं इसलिए हेल्प नहीं कर रही कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना आप देखती हूँ। हाँ जब जिंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा है। जी जी जो चिड़ियाँ बोलियाँ जी जी ऐसे बिल्कुल सही कहा। इसी तरह कि अपना कैसेट जब मेरा रिलीज़ हुआ, हाँ, तो मैं छुप छुप के सुन रहा हूँ, हाँ, कि किधर किधर लग रहा है। अरे वाह, तो क्या बात। सब तो ज़्यादा ज़िंदगी जी याद कौन आंदा है तुम? मेरे वालिद साहब और वालिदा, ये तो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और दोनों ने कब दोनों इस दुनिया से इंतकाल? वालिदा जो मेरी थी वो 75 में। अच्छा अर्ली, आप तो बहुत छोटे हो उस वक्त। मैं जी तीसरी जमात में पढ़ता था उस वक्त, 8 साल की एज होगी मेरी। अच्छा तो और वालिद साहब 85 में। अच्छा तो इसका मतलब है आपका ये जो उरूज है माशाल्लाह दुनियावी तौर पे, ये दोनों ने उस तरह से नहीं देखा? नहीं। हाँ जब सबसे ज़्यादा सब तो ज़्यादा किस मौके पे माँ याद आती? जब मैं अपने आप को कहीं USA जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, या लोग मुझे अच्छा सराह रहे हैं तो माँ याद आती। खुशी के मौके पे? जी खुशी के मौके पे। फिर मैं एक और तारीफ़ करना चाहता हूँ, जो मेरी स्टेप मदर हैं, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया माशाल्लाह। और मैं अभी भी डांट मुझे पड़ जाती है, बल्कि थप्पड़ पड़ जाता है, और मैं खाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनको मनाना अच्छा लगता है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ सिर्फ एहसास कर ले कि ये हमारा कफील भी है और ये अच्छा भी है और हमें प्यार भी देता है, हर चीज़ मुंह से जो भी निकल, तो एक चीज़ फैमिली का प्यार मिल जाए ना तो किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहीं कमी महसूस होती है आपको? हो जाती है लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने, लेकिन वो तकलीफ देती है? मैं समझा देता हूँ फ़ौरन। मेरी एक आदत है बच्चों के साथ भी और बेगमों के साथ भी। कितनी अहली? देखा आ गया ना वो। हाँ जी, 2 बेगम। अच्छा तो दोनों को फिर आप? हाँ जी मैं समझाता हूँ इस तरह। और अलग अलग घर में जी अलग रहती है? एक लाहौर एक पाकपतन। अच्छा ठीक है। ज़्यादा वक्त आपका कहाँ गुजरता है वैसे? मेरा ज़्यादा वक्त जो गुजरता है काम के साथ। हाँ क्योंकि मुझे काम करना है। हाँ। तो बाकी ये है कि एक मैं फिर 2 करने की लोड़ थी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਭਾਵੇਂ 4 ਕਰ ਲਓ।
हाँ साहब, प्रोग्राम का अख्ताम कैसे किया जाए आज? मैं चाहूँगा कि कुछ चिड़ियाँ चहचहा लें। अच्छा जी, मेरे ये और मेरे बाबा साहब का जिक्र हुआ जी, था अभी। गंजे शकर बाबा तो साहब जी हाँ। सरकार, उन्हीं का करम है। तो पहला जो मेरा वॉल्यूम था, तो जहाँ से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर कमिंग सना, थैंक यू खान साहब। बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया लग गए अजब बहार चिड़ियाँ बोल दिया चिड़ियाँ बोलन सखी दुआरा साबिर पाक दा पीर प्यारा सब दा उत्थे होवे गुजारा हक फरीद दा मारो नारा जे लंघना जे पार चिड़ियाँ बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया।